प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और इस समय हमारे चैनल पर भगवान भोलेनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंगों की संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने भगवान भोलेनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एकादश ज्योतिर्लिंग अर्थात रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में श्री सूत जी महाराज द्वारा किया गया है। लेकिन आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि रामेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकादश ज्योतिर्लिंग तथा 4 धामों में से दूसरे धाम के रूप में जाने जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम रामेश्वरम के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कहां स्थित है श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग? भूमंडल में दक्षिण एशिया स्थित भारतवर्ष के दक्षिणी छोर पर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में समुद्र तट पर स्थित है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख के आकार वाला द्वीप है। पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इसे मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर से पानी से घिरकर एक टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों की सेतु का निर्माण किया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची थी और वहां विजय प्राप्त किए थे। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर इस सेतु को तोड़ दिया था। आज भी 48 किलोमीटर लंबे इस आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। महात्म्य: रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। भारत के उत्तर में काशी को जो मान्यता है, वही मान्यता दक्षिण में रामेश्वरम को भी है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एकादश ज्योतिर्लिंग तथा हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से द्वितीय धाम होने के कारण रामेश्वरम का महात्म्य अत्यधिक है। कैसे स्थापित हुए? रामेश्वरम धाम की स्थापना के संबंध में 2 कथाएं प्राप्त होती हैं। पहली कथा के अनुसार पर भगवान विष्णु की राम अवतार में जब रावण सीता को हर कर लंका ले गया, तब सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहां वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार रावण को जीत पाएंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लग गई। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल लेकर आ गए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल लिया। तभी उन्हें याद आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूं। ऐसा सोचकर उन्होंने जल ग्रहण नहीं किया। भगवान राम जल किनारे रख दिए और भगवान शिव के पार्थिव लिंग का षोडशोपचार पूजन किए। भगवान राम के पूजन से भोलेनाथ उन पर प्रसन्न हुए और महेश्वर, पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ तत्काल वहां प्रकट हुए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट चित्त होकर महेश्वर ने उनसे कहा कि श्री राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। तब भगवान श्री राम ने लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। राम की भक्ति से प्रसन्न चित्त हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे राम, तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा प्राप्त करके श्री राम नतमस्तक होकर हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ से पुनः प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री राम बोले कि मेरे प्रभु, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए आप यहाँ सदैव के लिए निवास करें। श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वरम के नाम से उनकी ख्याति हुई। उनके प्रभाव से ही विशाल समुद्र को आसानी से पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र संहार करके अपनी प्रिया सीता को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वरम की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वरम सदा भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो लोग गंगोत्री के गंगा जल से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को भक्ति पूर्वक स्नान कराते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संसार में समस्त सुखों का उपभोग करते हुए अंत में उत्तम ज्ञान प्राप्त करते हुए वे निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं।
दूसरी कथा के अनुसार पर जब भगवान श्री राम रावण का वध करके सीता जी को लेकर के दल बल सहित वापस आ रहे थे, तब समुद्र के इस पार गंधमादन पर्वत पर पहला पड़ाव था। भगवान श्री राम के आगमन की खबर सुनते ही मुनि एवं संत समाज वहां आ गए। भगवान श्री राम यथासंभव उनका सत्कार करते हुए बोले कि हे मुनीश्वरों, मुझे पुलस्त कुल का विनाश करने के कारण ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, इसलिए आप लोग कृपा करके यह बतलाइए कि इस पाप से मुक्ति पाने का क्या उपाय है। संत मुनियों ने कहा कि हे प्रभु, शिवलिंग की स्थापना से सारे पाप तत्काल कट जाते हैं। आप शिवलिंग की स्थापना कीजिए, इससे आपके समस्त पाप दूर हो जाएंगे। मुनियों के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी उसी क्षण कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे, परंतु वहां शिव जी के दर्शन नहीं हुए। तब हनुमान जी शिव जी के दर्शन हेतु तप करने लगे और शिव जी के दर्शन प्राप्त करके हनुमान जी शिवलिंग लेकर गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थान किए। हनुमान जी के लौटने में विलंब होने लगा। इधर मुनियों के मन में आशंका उत्पन्न होने लगी कि कहीं शुभ मुहूर्त निकल न जाए। इस आशंका से शुभ मुहूर्त पर जानकी जी द्वारा बालुका निर्मित शिवलिंग की स्थापना कर दी गई। जब हनुमान जी लौटे तो यह सब देख करके उन्हें अत्यंत दुख हुआ और वे अपने प्रभु के चरणों में जाकर के गिर पड़े। भक्त वत्सल भगवान ने उनकी पीठ थपथपाते हुए, उनके पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्हें समझाया। उनके आने के पूर्व शिवलिंग क्यों स्थापित कर दिया गया, उसका कारण भी उन्हें समझाया और अंत में उनके संतोष हेतु प्रभु श्री राम ने कहा कि हे हनुमान, तुम इस स्थापित शिवलिंग को उखाड़ फेंको, मैं इसके स्थान पर तुम्हारे द्वारा लाए गए शिवलिंग को स्थापित कर दूंगा। हनुमान जी प्रसन्न हो गए और स्थापित शिवलिंग को उखाड़ने के लिए झपट पड़े, लेकिन पूरी शक्ति लगाने के बाद भी हनुमान जी उस लिंग को नहीं उखाड़ पाए। उसके पश्चात वे उस लिंग को अपनी पूंछ में बांधकर पूरी ताकत के साथ उखाड़ने का प्रयास करने लगे, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुए और मूर्छित होकर एक कोस दूर जा गिरे। जब हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई तब उन्हें आत्मग्लानि महसूस होने लगी। ऐसी स्थिति में प्रभु श्री राम हनुमान जी को समझाते हुए हनुमान जी के द्वारा लाए हुए लिंग को भी पास में ही स्थापित करा दिया और उनका नाम रखा हनुमदीश्वर। रामेश्वर और हनुमदीश्वर, इन दोनों शिवलिंगों की अत्यधिक महिमा है। 1000 योजन की दूरी पर बैठे बैठे हनुमदेश्वर तथा रामेश्वरम का स्मरण करने से मनुष्य पुण्य प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति ने हनुमदीश्वर तथा रामेश्वरम का दर्शन लाभ प्राप्त किया है, उसने सारे यज्ञ और सारे तप कर लिए हैं। दर्शन एवं पूजन का समय तथा क्रम। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का मंदिर प्रातः 5 बजे दर्शनार्थियों श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खोल दिया जाता है। श्रद्धालु सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक दर्शन पूजन कर सकते हैं। दोपहर 1 बजे से शाम 3 बजे तक यह मंदिर बंद रहता है। इसके बाद शाम 3 बजे से मंदिर पुनः खोला जाता है। शाम 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक भक्तों के दर्शन हेतु यह मंदिर खुला रहता है। रामेश्वरम मंदिर में होने वाले प्रत्येक पूजा का अलग अलग नाम है और ये पूजा अलग अलग समय पर होते हैं। इस पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए रामेश्वरम मंदिर में जाने वाले लोगों को इस पूजा में अवश्य शामिल होना चाहिए। आइए उन पूजन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सुबह 5 बजे मंदिर खुलने के बाद सबसे पहले पल्लियाराई दीप आराधना। सुबह 5:10 पर इस्पादिलिंगा दीप आराधना। सुबह 5:45 पर थिरुवनंथाल दीप आराधना। सुबह 7 बजे विला पूजा। सुबह 10 बजे काल संधि पूजा। दोपहर 12 बजे उच्चकला पूजा। शाम 6 बजे सया राचा पूजा। रात 8:30 पर अर्थ जामा पूजा। रात 8:45 पर पल्लियाराई पूजा। यह मंदिर में पूजन का क्रम होता है। मंदिर में गंगा जल तांबे अथवा कांसे के बर्तन से ही चढ़ाने की अनुमति होती है। श्रद्धालुओं को टीन, स्टील अथवा लोहे के बर्तन में जल ले जाना नहीं चाहिए। निकटवर्ती तीर्थस्थल और मंदिर। रामेश्वरम मंदिर परिसर के अंदर 22 कुएं हैं जो तीर्थ कहलाते हैं। इनके जल से स्नान करने का अखंड पुण्य बताया गया है। इन सब कुओं का जल मीठा है, किंतु मंदिर के बाहर के समस्त कुओं का जल खारा है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने अपने अमोघ बाणों द्वारा इन कुओं का निर्माण किया था और उनमें अलग अलग तीर्थों का जल मंगवा करके डाला था। इन कुओं के अतिरिक्त श्री रामेश्वर धाम के अंतर्गत अनेक तीर्थ स्थल हैं, जैसे कि राम तीर्थ,
अमृत वाटिका, हनुमान कुंड, ब्रह्म हत्या तीर्थ, विभीषण तीर्थ, माधव कुंड, सेतु माधव, नंदिकेश्वर, अष्टलक्ष्मी मंडप, चक्र तीर्थ, वैताल वरद, पाप विनाशन, सीतासर, मंगल तीर्थ, ब्रह्म कुंड, अगस्त तीर्थ, जय तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, अग्नि तीर्थ, शुक तीर्थ, शिव तीर्थ, सांध्या अमृत तीर्थ, मानस तीर्थ, धनुष कोटि। रामेश्वरम शहर से करीब 1.5 मील उत्तर पूर्व में गंधमादन पर्वत नाम से एक छोटी सी पहाड़ी है। हनुमान जी ने इसी पर्वत से समुद्र को लांघने के लिए छलांग मारी थी। बाद में राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए यहीं पर विशाल सेना संगठित की थी। इस पर्वत पर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है जहां श्री राम के चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। इसे पादुका मंदिर के नाम से जाना जाता है। इतिहास। रामेश्वरम के विशाल मंदिर को बनवाने और उसकी रक्षा करने में रामनाथपुरम नामक छोटी रियासत के राजाओं का बड़ा हाथ रहा। अब तो यह रियासत तमिलनाडु राज्य में सम्मिलित हो गई है। रामनाथपुरम के राजभवन में एक पुराना काला पत्थर रखा हुआ है। कहा जाता है कि यह पत्थर राम ने केवट राज को राज तिलक के समय उसके चिन्ह के रूप में दिया था। रामेश्वरम की यात्रा करने वाले लोग इस काले पत्थर को देखने के लिए रामनाथपुरम जाते हैं। रामनाथपुरम रामेश्वरम से लगभग 33 मील दूरी पर स्थित है। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर तथा पूर्व पश्चिम में 133 मीटर है। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर तथा ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। मंदिर में विशालाक्षी जी के गर्भगृह के निकट ही 9 ज्योतिर्लिंग हैं जो लंकापति विभीषण द्वारा स्थापित बताए जाते हैं। रामेश्वरम के मंदिर में जो ताम्रपट है उससे पता चलता है कि 1173 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने मूल लिंग वाले गर्भगृह का निर्माण करवाया था। बाद में 15वीं शताब्दी में राजा उदययान सेतुपति और निकटस्थ नागौर निवासी वैश्य ने 1450 ईस्वी में इसका 78 फीट ऊंचा गोपुरम निर्माण करवाया था। बाद में मदुरई के एक देवी भक्त ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। 16वीं शताब्दी में दक्षिणी भाग के द्वितीय परकोटे की दीवार का निर्माण तिरुमलय सेतुपति ने करवाया। 16वीं शताब्दी में मदुरई के राजा विश्वनाथ नायक के एक अधीनस्थ राजा कट्टेश्वर ने नंदी मंडप का निर्माण करवाया। नंदी मंडप 22 फीट लंबा, 12 फीट चौड़ा व 17 फीट ऊंचा है। 17वीं शताब्दी में दलवाय सेतुपति ने पूर्वी गोपुरम आरंभ किया। 18वीं शताब्दी में रवि विजय सेतुपति ने देवी देवताओं के शयन गृह व एक मंडप बनवाया। बाद में मुत्तु रामलिंग सेतुपति ने बाहरी परकोटे का निर्माण करवाया। 1897 से 1904 के मध्य देवकोट्टई से एक परिवार ने 126 फीट ऊंचा 9 द्वार सहित पूर्वी गोपुरम निर्माण करवाया। इसी परिवार ने गर्भगृह की भी मरम्मत करवाई। बाद में उन्होंने 1947 में महाकुंभाभिषेक भी करवाया। स्थापत्य। रामेश्वरम मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्प कला का एक अद्भुत सुंदर नमूना है। इसका प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है। मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंभे खड़े हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु निकट जाकर बारीकी से देखा जाए तो ज्ञात होता है कि हर खंभे पर बेल बूटे की अलग अलग कारीगरी है। रामेश्वरम मंदिर के चारों ओर दूर दूर तक कोई पहाड़ी नहीं है जहां से पत्थर आसानी से लाया जा सके। गंधमादन पर्वत तो नाम मात्र है, यह वास्तव में एक छोटा सा टीला है और उसमें से एक विशाल मंदिर के लिए इतने पत्थर निकाले भी नहीं जा सकते हैं। रामेश्वरम के मंदिर में जो कई लाख टन पत्थर लगे हुए हैं वे सब बहुत दूर दूर से नावों में लाद कर लाए गए हैं। रामनाथ जी के मंदिर में भीतरी भाग में एक तरह का चिकना काला पत्थर लगा हुआ है। कहते हैं कि ये सारे पत्थर लंका से लाए गए थे। आवागमन के साधन। यदि आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग अथवा रामेश्वरम धाम के दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो विभिन्न साधनों के माध्यम से रामेश्वरम तक पहुंच सकते हैं। यदि निकटवर्ती रेलवे स्टेशन की बात करें तो रामेश्वरम रेलवे स्टेशन, जो कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग अथवा रामेश्वरम धाम से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम हवाई अड्डे की बात करें तो मदुरई एयरपोर्ट मदुरई, जो कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग अथवा रामेश्वरम धाम से मात्र 163 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन अथवा हवाई अड्डे से आप स्थानीय साधनों की सहायता से आसानी से रामेश्वरम
ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम धाम तक पहुंच सकते हैं। रामेश्वरम सड़क मार्ग के माध्यम से पूरे भारतवर्ष से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप बस, टैक्सी, ट्रेन आदि के माध्यम से यहां तक बड़े ही आसानी से पहुंच सकते हैं और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम धाम, इन दोनों का दर्शन एक साथ प्राप्त कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एकादश ज्योतिर्लिंग तथा हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से द्वितीय धाम अर्थात रामेश्वरम के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहें या रामेश्वरम धाम कहें, इनके बारे में सभी लोग जानकारी प्राप्त कर सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव, जय जय रामेश्वरम।